नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में जब भी हम एक इंटरनेट प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हर जगह एक ही वर्ड यथा मिलता है, हर्बल, नेचुरल, आयुर्वेदिक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में ये हर्बल इंग्रेडिएंट इतने से ये काम करते हैं या फिर ये सिर्फ मार्केटिंग का एक ट्रेंड बन चुका है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे हर्बल इंग्रेडिएंट जो सिर्फ नाम से ये नहीं बल्कि प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली इतने से ये इफेक्टिव होते हैं। चाहे आप एक्ने, पिंपल, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन या सेंसिटिव स्किन से परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि याद में एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रुथ भी शेयर करूँगा जो हर सिंसियर यूजर को पता होना चाहिए। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट हर्बल इंग्रेडिएंट है नीम। नीम का यूज हमारे देश में सिर्फ दवा के लिए नहीं बल्कि स्किन प्रॉब्लम के लिए भी बहुत टाइम से होता आ रहा है। अगर आप एक्ने, पिंपल या ऑयली स्किन की प्रॉब्लम से परेशान हो तो नीम आपके लिए एक नेचुरल सॉल्यूशन हो सकता है। नीम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। मतलब जो बैक्टीरिया पिंपल पैदा करते हैं नीम उन बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकता है। इसके साथ साथ नीम स्किन का ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल करता है जिसकी वजह से नए पिंपल एक्ने आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए नीम फेस वॉश या नीम एक्सट्रैक्ट वाले प्रोडक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपके स्किन ड्राई या सेंसिटिव है तो नीम का ओवर यूज स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर सकता है। इसलिए हमेशा नीम बेस्ड प्रोडक्ट लिमिटेड और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज करें। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो नीम एक्ने कंट्रोल करता है, बैक्टीरिया से लड़ता है और स्किन को क्लीन और हेल्दी बनाने में मदद करता है। दूसरा और बहुत ही पॉपुलर हर्बल इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। एलोवेरा को अक्सर स्किन का नेचुरल हीलर भी कहा जाता है क्योंकि ये स्किन को सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी रिपेयर करता है। एलोवेरा का सबसे बड़ा काम होता है स्किन को हाइड्रेट और सूट करना। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है या फिर फेस वॉश से बाद याइट फील होता है तो एलोवेरा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा एलोवेरा रेडनेस, इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसलिए सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी ये काफी सेफ माना जाता है। एलोवेरा सनबर्न में भी काफी इफेक्टिव होता है क्योंकि ये स्किन को ठंडा इफेक्टिव देता है और डैमेज स्किन को जल्दी हील करने में मदद करता है। अगर आप डेली स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो तो एलोवेरा जेल ये एलोवेरा बेस्ड मॉइस्चराइजर तो रोज यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखिए, हमेशा फ्रेगनेंस फ्री और अल्कोहल फ्री एलोवेरा प्रोडक्ट चूज करें ताकि स्किन को कोई इरिटेशन ना हो। सिंपल शब्दों में कहा जाए एलोवेरा स्किन से
कार्बोहाइड्रेट रहता है, ट्रांस रहता है और स्टिनटोहाइडी और फैट बनाए रखता है। तीसरा और बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है टर्मरिक, जिसे हम हाइडी के नाम से जानते हैं। हाइडी सिर्फ किचन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सदियों से स्किन प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट में भी यूज होती आ रही है। हाइडी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल होती है। मतलब अगर आपके फेस पर पिंपल, रेडनेस या ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है तो हाइडी उन प्रॉब्लम को शांत करने में मदद करती है। इसके साथ साथ हाइडी स्किन बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है, जिससे एक्ने दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हाइडी स्किन टोन को भी इम्प्रूव करती है और ड्राई स्किन को थोड़ा ब्राइट और इवन लुक देने में हेल्प करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी चाहिए, कभी भी रॉ हाइडी को डायरेक्टली फेस पर यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे स्किन येलो हो सकती है और इरिटेशन भी हो सकती है। इसलिए हमेशा फॉर्मुलेटेड टर्मरिक प्रोडक्ट जैसे फेस वॉश, क्रीम या सीरम का यूज करें, जिसमें हाइडी सही कंसंट्रेशन में हो। सिंपल शब्दों में कहा जाए, हाइडी पिंपल्स और रेडनेस को कम करती है, स्किन टोन को इम्प्रूव करती है और स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करती है। चौथा हर्बल इंग्रेडिएंट है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल एक बहुत ही पावरफुल नेचुरल ऑयल है जो स्पेशली एक्ने और पिंपल्स के लिए यूज की जाता है। टी ट्री ऑयल का मेन काम होता है पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को डायरेक्टली टारगेट करना। इसी वजह से ये एक्टिव पिंपल्स को जल्दी ड्राई करने में और उसका साइज कम करने में मदद करता है। इसके अलावा टी ट्री ऑयल स्किन के इन्फ्लेमेशन और रेडनेस को भी रिड्यूस करता है, जिससे पिंपल्स कम पेनफुल लगते हैं और हीलिंग प्रोसेस फास्ट होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट वार्निंग समझना जरूरी है। टी ट्री ऑयल बहुत कंसंट्रेटेड होता है, इसलिए कभी भी इसे डायरेक्टली फेस पर लगाना स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है और इरिटेशन या बर्निंग सेंसेशन भी दे सकता है। हमेशा टी ट्री ऑयल को डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करें या फिर ऐसे प्रोडक्ट चूज करें जैसे टी ट्री फेस वॉश, जेल या स्पॉट ट्रीटमेंट, जिसमें ये सही क्वांटिटी में ऑलरेडी मिक्स्ड होता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए, टी ट्री ऑयल एक्ने बैक्टीरिया से लड़ता है, पिंपल्स को जल्दी ड्राई करता है और एक्ने कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो टी ट्री ऑयल वाले प्रोडक्ट को वीक में लिमिटेड टाइम्स ही यूज करें। पांचवा और हर्बल इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी, जिसे फुयर अर्थ भी कहा जाता है। मुल्तानी मिट्टी खासकर ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसका सबसे बड़ा काम होता है स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब करना। जब स्किन पर ऑयल ज़्यादा होता है तो पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं
और पिंपल होने यते हैं। मुल्तानी मिट्टी पोट प्रोटीन करती है और ऑयल बैलेंस करने में मदद करती है। इसके साथ साथ मुल्तानी मिट्टी स्किन को डीप क्लीन करती है, डेड स्किन और डर्ट को रिमूव करती है और फेस को फ्रेश और मट्टे युक्त देती है। रेगुलर और सही तरीके से यूज करने पर ये ब्लैक हेड और वाइट हेड को भी कम करने में हेल्प करती है। लेकिन यहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी चाहिए। मुल्तानी मिट्टी का रोज यूज स्किन को ज़्यादा ड्राई कर सकता है, इसलिए बेस्ट ये है कि इसे वीक में सिर्फ 1 या 2 बार ही यूज करें। ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए मुल्तानी मिट्टी ज़्यादा सूटेबल नहीं होती। ये दिन अगर यूज करनी हो तो यूज एलोवेरा या रोज वाटर के साथ मिक्स करें और फिर यूज करें। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो मुल्तानी मिट्टी ऑयल कंट्रोल करती है, पोट को क्लीन करती है और स्किन को फ्रेश और हेल्दी बनाने में मदद करती है। अब वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ध्यान से सुनिए। आज के टाइम में यूज सोचते हैं कि जो प्रोडक्ट हर्बल हो वो ऑटोमेटिकली सेफ और बेस्ट होता है, लेकिन सच ये है कि हर हर्बल प्रोडक्ट सेफ हो ये जरूरी नहीं। बहुत सारे हर्बल इंग्रेडिएंट अगर डाइट कंसंट्रेशन में हो तो या डाइट स्किन टाइप पर यूज किया जाए तो स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसी तरह और एक और मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हर केमिकल प्रोडक्ट हार्मफुल होता है, ये भी पूरी तरह से गलत है। एक्चुअली काफ़ी केमिकल साइंटिफिकली टेस्टेड और सेफ होते हैं जब उनका यूज सही लिमिट में किया जाता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इंग्रेडिएंट लिस्ट को समझना। सिर्फ ये वही पर देखकर प्रोडक्ट चूज करना सबसे बड़ी गलती है। हमेशा प्रोडक्ट लेने से पहले अपनी स्किन टाइप समझे, ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव या एक्ने प्रोन, और फिर उससे अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट मैच कीजिए। याद रखिए, स्किन केयर में ट्रेंड फॉलो करना इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि राइट नॉलेज के साथ सही प्रोडक्ट चूज करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज से इस वीडियो में हमने डिटेल में समझा टॉप 5 हर्बल इंग्रेडिएंट जो सिर्फ नाम से ये नहीं बल्कि प्रैक्टिकली स्किन से ये काम करते हैं। हमने देखा कि नीम एक्ने और एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, एलोवेरा स्किन को हाइड्रेट और सूट करता है, हल्दी इन्फ्लेमेशन और रेडनेस को कम करती है, टी ट्री ऑयल पिंपल से बैक्टीरिया से लड़ता है और मुल्तानी मिट्टी स्किन को डीप क्लीन करके ऑयल बैलेंस करने में मदद करती है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि सिर्फ हर्बल होना ही काफ़ी नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सही इंग्रेडिएंट को सही तरीका से यूज। हर स्किन टाइप अलग होती है, इसलिए जो प्रोडक्ट किसी और से ये काम करता है वो ज़रूरी नहीं कि आपसे ये भी वही रिजल्ट दे। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदे तो सिर्फ ये वही या एडवर्टाइजमेंट पर भरोसा ना करें। इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ें, अपनी स्किन टाइप समझें और फिर स्मार्ट डिसीजन लीजिए। और अगर आपको स्किन केयर या फार्मेसी से रिलेटेड
कोई पर्सनल डाउट सजेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखा है, वहां से आप इजी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे ही नॉलेज बेस्ड वीडियो आप तक रेगुलरली पहुँचते रहे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अपनी चिंता में कौन सा हर्बल इंग्रेडिएंट यूज करते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी स्किन का ध्यान रखिए और स्मार्ट स्किन केयर खरीदें। थैंक यू।